यूपी चुनावों को लेकर बीजेपी का दिल्ली में मंथन। चुनावों के लिए रणनीति की चर्चा में सीएम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी सांसद भी शामिल होंगे। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, 18 लोगों की मौत, 24 घायल। पीएम और सीएम ने शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान। बीएसपी का मिशन 2022 शुरू। पार्टी ने कानपुर के बिठूर विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी की घोषणा की। कानपुर में सीएम योगी ने 75 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट बांटे। कहा, आंगनबाड़ी सामाजिक व्यवस्था की नींव, कोरोना से निपटने में अहम योगदान। देहरादून में संघ और बीजेपी की अहम बैठक आज। सीएम धामी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में करेंगे शिरकत। मिशन 2022 को लेकर होगी रणनीति पर चर्चा। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। उत्तरकाशी में भूस्खलन से सड़कों पर मलबा। हरिद्वार में गंगा ने खतरे का निशान पार किया। सारा प्रणाम, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। न्यूज रूम लाइव में आज दिन भर की बड़ी खबरों से आपको कराऊंगी रूबरू। सबसे पहले शुरुआत करूंगी दिल्ली में हो रही हाई लेवल मीटिंग के साथ। जी हां, यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है और 2022 को लेकर दिल्ली में अब एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में हाई लेवल बैठक हो रही है, जो आज शुरू होगी और कल भी चलेगी। मुख्यमंत्री योगी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक में बीजेपी सांसद भी शामिल होंगे। गुरुवार को काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक तय की गई है। चुनाव पर चर्चा के साथ साथ बीजेपी नेता डिनर में भी शामिल होंगे। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। और ये पहला मौका है जब सांसदों के साथ विधानसभा की तैयारियों पर चर्चा होगी। संसद का मानसून सत्र के चलते दिल्ली में बैठक का आयोजन हो गया है और बैठक में सभी सांसद अपनी अपनी राय रखेंगे। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव को अब किस तरह से साधेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ गई है शिल्पी सेन। शिल्पी, 2022 को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और उन्हीं तमाम तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि दिल्ली में ये हाई लेवल बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी सांसद जुड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल होंगे। इस लक्ष्य को पार्टी कैसे साधे, इसको लेकर के ठोस रणनीति बनाने की शुरुआत हो चुकी है। आपने पिछले दिनों देखा कि लखनऊ में किस तरह से बैठक हुई, चाहे संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक हो या बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गेल संतोष है उनकी मौजूदगी में बैठक हो। लेकिन अब ये जो बैठक है दिल्ली में, इसमें सांसदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। 2 मीटिंग्स में ये बैठक होगी, जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें आज रात 8 बजे जो बैठक होगी उसमें 3 क्षेत्र यानी कि पश्चिम, ब्रिज और कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के जो सांसद हैं वो शामिल होंगे, वहाँ के पदाधिकारी शामिल होंगे। और इसके अलावा जो कोर कमेटी है बीजेपी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो शामिल होंगे। और राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा शीर्ष पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल अवध, गोरख और काशी क्षेत्र की बैठक होगी, जिसमें इन क्षेत्रों के सांसद और तमाम पदाधिकारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री उसमें भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सांसदों का कार्य है
वो ये कि किस तरह से अब अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में जमीन तैयार करें। इसको लेकर के जो 1-2 अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसको फाइनल किया जाएगा, वो ये कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो फैसले हैं, उनको जनता के बीच ये जनप्रतिनिधि लेकर जाएंगे। तो उसके लिए एक ठोस रणनीति बनेगी। उसके अलावा किस तरह से जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम अभियान है उनको आगे बढ़ाया जाए, जिसमें इन जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सामने जो एक जिस बात की कयास लगातार लगाई जा रही थी कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल है, योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात, उसकी भी चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो रहेंगे और इसके अलावा सांसद। तो पहला ऐसा मौका है हाल फिलहाल के दिनों में, क्योंकि कोरोना का संकट काल पड़ गया था, जब सांसदों के साथ डायरेक्ट बैठक होगी। तो सांसद अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं और ऐसे में किस तरह से पार्टी का विजय रथ वो आगे ले जाएं, ये देखने वाली बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों हमारी बात हुई थी बीजेपी के संगठन महामंत्री से, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग बीजेपी की खासियत है, यानी कि पहले से तैयारी और बहुत विस्तार से तैयारी। और हमें लगता है कि ये जो बैठक है वो इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग की जाएगी। बीजेपी बूथ से लेकर के शीर्ष स्तर पर अपने संगठन को साधना चाहती है, इसीलिए संगठन को पहले तय किया जाता है कि उसमें क्या कुछ होगा, उसके बाद जनता बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी, ये तो खासियत है बीजेपी की कि वो हमेशा प्री प्लानिंग लेकर चलती है और शायद उसका असर हम लगातार देखते भी हैं, क्योंकि चाहे पंचायत चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, बड़ी जीत के साथ जिस तरह से बीजेपी ने अपना परचम लहराया वो सभी को पता है। लेकिन चूंकि 2022 के चुनाव बहुत करीब आ गए हैं शिल्पी, ऐसे में जैसा कि आपने ये भी जानकारी दी कि हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो और उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने अपना एक प्रत्याशी यहां पर उतार दिया है, तो कौन चेहरा किस सीट से उतर सकता है, इस पर भी विचार हो सकता है कि इस प्रत्याशी को इस सीट से उतारना है। देखिए, आज की जो बैठक है रात 8 बजे और कल की जो बैठक है वो रणनीति तय करने के लिए है। उसमें प्रत्याशियों पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन इस रणनीति पर चर्चा हो सकती है कि किस तरह के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि सांसद इस बैठक में शामिल हैं और प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के लिए तय होने हैं। इसलिए इतना तो तय है कि पार्टी इस पर रणनीति पर चर्चा करेगी, लेकिन बीजेपी का संसदीय बोर्ड ये तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा और उसके लिए बाकायदा एक पूरा मंथन का दौर चलता है। और जिस तरह से चीजें सामने आ रही है उसमें यह भी पता चल रहा है, जैसा हमेशा होता रहा है, कि बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों का एक सर्वे कराती है, उसमें क्या किसका परफॉर्मेंस रहा है इस बात को देखती है। और इसी को देखते हुए पिछले दिनों ये बात लगातार सामने आई थी कि जो 1/3 विधायक हैं बीजेपी के अभी मौजूदा विधायक, उनके भी टिकट कट सकते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर। तो फिलहाल उनके नाम पर तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन रणनीति क्या हो सकती है इस पर जरूर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, बैठक में सभी सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं शिल्पी, तो कह सकते हैं कि सभी से उनका फीडबैक लिया जाएगा कि किसके क्षेत्र में किस तरह से बीजेपी परचम लहरा रही है। क्योंकि बीते दिन हमने देखा है जिस तरह से छोटे चुनाव हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने जीत जरूर हासिल की है, लेकिन कुछ एरियाज हैं जहां पर सपा की चली है, सपा की जिन जिन सीटों पर चली है, तो उन सीटों को लेकर फीडबैक लिया जा सकता है तमाम सांसदों से या फिर विधायकों से। बिल्कुल, उन सीटों को लेकर के फीडबैक सांसदों से लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ब्राह्मण वोट को लेकर के एक मुहिम, एक अभियान शुरू किया है, चाहे बीएसपी की बात करें या समाजवादी पार्टी जो सम्मेलन करने वाली है उसकी बात करें, ये बीजेपी के लिए एक हम कह सकते हैं कि रणनीति में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर जरूर विचार हो सकता है। पर फिलहाल सांसदों से उनके क्षेत्र की क्या स्थिति है इसका फीडबैक और इसके साथ ही आगामी जो कार्य हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य और केंद्र सरकार के कार्य, उनको जनता तक ले जाने के लिए उनकी भूमिका, मुझे लगता है कि मुख्य विषय यही रहने वाला है बैठक का। बिल्कुल, तो देखिए 2022 को साधने की कोशिश लगातार सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग जो कि दिल्ली में आज और कल होने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे शिल्पी पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बताएंगे कि बाराबंकी में आज क्या बड़ा हादसा हुआ। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है।
कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन। सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। अपना यूपी है नंबर 1। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जी हां, 18 लोगों की मौके पर मौत हुई है और 24 लोग ऐसे जो कि घायल हो चुके हैं। तो बाराबंकी में ट्रक और डबल डेकर बस की भीषण टक्कर में 18 लोगों की मौत हुई है। ये दर्दनाक हादसा राम सनेही घाट क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर कल्याण नदी के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि नारायण रेस्टोरेंट के पास रोड के किनारे वॉल्वो बस खड़ी थी और तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बस सवार 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 24 यात्री बुरी तरह से घायल बताए गए हैं। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में चीख पुकार मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस के अंदर फंसे यात्रियों को निकाला है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ भी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस हरियाणा से बिहार जा रही थी और बस में सवार अधिकतर मजदूर थे। हादसे पर पीएम मोदी ने इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है और साथ ही शोकाकुल मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस बीच घायलों का हाल जानने के लिए राज्य सरकार के मंत्री भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये हरियाणा के पलवल से आ रही थी गाड़ी, वहाँ पे हिसार और पलवल में इसमें यात्री चढ़े थे। काफी 2 बसों के यात्री एक ही गाड़ी में वहाँ बैठा दिए गए थे। उसके बाद वो जा रहे थे, ये बिहार जा रहे थे। बिहार के कई जिलों के इसमें यात्री थे जो जा रहे थे और उसके बाद इसका कुछ दूर पहले एक बार टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे पुल के पास इनका एक्सेल जो है गाड़ी का वो टूट गया और करीब 7-8 बजे के करीब, और तब से ये गाड़ी खड़ी थी। और उसके बाद पीछे से एक ट्रक आया रात में करीब 12 बजे, पौने 12 बजे, और उससे एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 11 लोग की डेथ हो चुकी है और 15-16 लोग घायल हैं, सीरियस इंजर्ड है। सभी को मेडिकल एड के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। क्रेन मंगा करके गाड़ी को हटाया जा रहा है और उसके बाद बाकी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर अभी तक जो लाए गए हैं बाराबंकी से, रामसनेही घाट से, ये इसमें से एक थोड़ा सा क्रिटिकल होता था, बाकी सब सामान्य है, सबके जांचें हो चुकी है। किसी का फ्रैक्चर है, किसी का स्पाइन फ्रैक्चर है, किसी का हल्का हेड इंजरी है, बट वो सब स्टेबल है
और अभी इनकी सबकी मैनेजमेंट हो रही है, तो इसमें कोई इस तरह का नहीं लग रहा है। अभी 11 लोग यहाँ पर हैं, बाकी लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी वो तो वहाँ पर है। अभी जो कार्रवाई हो रही है यहाँ के रामसनी घाट के एसओ भी आए हुए हैं, यहाँ सब नोट करके फिर बाकी वहाँ से कार्रवाई करेंगे। लोगों को लाया गया है 11 लोग 18 लोग का मृत्यु हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वही बस है जो हरियाणा से बिहार की ओर जा रही थी और इसमें लगभग डेढ़ समय हुआ जब गाड़ी का ओवरलोड होने के कारण एक्सल टूट गया और पीछे से आते हुए ट्रेलर ने इस पे टक्कर मार दी, जिससे 18 लोगों की मौत हुई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 10 लोग तकरीबन ट्रामा सेंटर लखनऊ में इस समय जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और इस हादसे का शिकार जो भी लोग हुए हैं, जो मजदूर पेशा थे, और उनके लिए अब प्रशासन देखने वाली बात है क्या करता है। बाराबंकी से सहारा समय के लिए बिशन सिंह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अलहमरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलहमरा, बेहद दुखद ये हादसा बाराबंकी में 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक और डबल डेकर के बीच जो बड़ा हादसा हुआ है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कल देर रात जिस तरीके से एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है डबल डेकर बस और ट्रक में, उसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। 11 लोगों का लखनऊ के केजीएमसी में इलाज चल रहा है और बाकी जो लोग हैं उनका बाराबंकी के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ से भी बातचीत की है और प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2 लाख रुपए देने की बात कही है और जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनको 50,000 रुपए देने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रतिनिधि मंडल के जो नेता हैं उनको केजीएमसी जाने के लिए कहा था। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह और आशुतोष टंडन अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो मरीजों का इलाज चल रहा है उनसे बातचीत करी, डॉक्टर्स से बातचीत करी। देखिए बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अब तक लगभग 24 लोग घायल हैं, 18 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाराबंकी में जिस तरीके का हाल है वहाँ पे नेता पहुंच रहे हैं, जो वहाँ का प्रशासन है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है और जो मृतक है उनका मॉर्चरी में पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन एक बड़ा हादसा जिसमें प्रधानमंत्री समेत अन्य कई लोगों ने संवेदनाएं प्रकट की हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, दुख प्रकट किया है और कहा है कि जो मृतक हैं उनको मुआवजा देना चाहिए और जो जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनका फ्री में इलाज करना चाहिए। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना दुख प्रकट किया है इस हादसे के ऊपर। अब देखना ये होगा कि अभी तक जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उसके बाद अब कैजुअलिटी ना हो, यानी कि इलाज चल रहा है। मंत्री लखनऊ के केजीएमसी सेंटर भी पहुंच गए थे, वहां पर डॉक्टर से बातचीत करी, इलाज में कोई कमी ना रहे इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ठीक बाराबंकी में भी जो वहाँ के मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं जिला अस्पताल में और डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा हादसा है जिसमें लगभग 2 दर्जन के करीब घायल हुए हैं, 18 लोग हुए थे। किस तरह से उन्हें निकाला गया वो भी हमने लगातार देखा कि प्रशासन यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रहा था उन तमाम यात्रियों को उस बस में से निकालने की जो कि अंदर फंस गए थे। 24 ऐसे यात्री बताए जा रहे हैं अलहमरा जो कि बुरी तरह से घायल हैं। उनकी अब क्या है स्टेज, क्या उनकी अभी स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो पाया हो? बिल्कुल, देखिए 24 लोग जो घायल हैं उसमें से जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे उनको लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है डॉक्टर्स की निगरानी में। उनके सारे टेस्ट हो रहे हैं और बाकी जो है वो बाराबंकी के जिला अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की निगरानी में है। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो केजीएमसी में जो प्रतिनिधि मंडल गया था मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह मौजूद थे, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मौजूद थे और आशुतोष टंडन मौजूद थे। वहां पर उन्होंने जो लोग हैं उनसे बातचीत करी, डॉक्टर्स से बातचीत की, फीडबैक लिया और बाराबंकी में भी नेताओं का आना शुरू हो गया है और वहां का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगा पड़ा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी संवेदनाएं दी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है, राष्ट्रपति ने भी अपना दुख प्रकट किया है क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है जिसमें 18 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो वाकई में बहुत ज्यादा दुखदाई है। बिल्कुल,
तो देखिए बाराबंकी में ट्रक और डबल डेकर के बीच ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 24 ऐसे घायल जिनका इलाज लगातार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अलहमरा पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में किस तरह से मौसम अपने रंग दिखा रहा है। मौसम की बारिश का कुछ कह रही है। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध सब पे लगाई है कस के लगाम। मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां है शांति हरदम। जब से योगी जी बने सीएम यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और नदी नालों के उफान पर आ जाने से वहां के लोगों का जनजीवन पूर्ण तरीके से प्रभावित हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नदियों में भारी बारिश से ऋषिकेश और गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों के किनारे और भारी भूस्खलन से भी तबाही की खबरें हैं। उत्तरकाशी में नदी पूरे उफान पर है। हरिद्वार में टाइगर रिजर्व की सारी नदियां उफान पर है। वन्य जीवों को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व ने कई टीमें तैनात की है। तेज बारिश के चलते देहरादून के जाखंड क्षेत्र के इलाके में जलभराव हो गया है और जिला प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तरकाशी के बंदरकोट के पास NH 108 पर नेताला और हीना के बीच में भूस्खलन के कारण मार्ग बंद है। NH 94 पर खरादी के पास मलबा आने से यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। विगत दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बरसाती नाले उफान पर हैं। मुंडार नदी, सुक्का सोत, घासीराम सोत, खारा सोत अपने उफान पर हैं। इससे न केवल वन मोटर मार्ग को नुकसान हुआ है बल्कि पैदल गश्ती बटियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चीला ऋषिकेश मार्ग पर कोई दुर्घटना न हो इसलिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है, इसके मजाड़ों और उसके किनारों पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ वन्य जीवों के मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। लगातार हो रही बारिश से प्रवासन नदी, मिठावाली नदी, लूनी नदी, खारा नदी, सरकड़ा सोत,
इन सभी जितने भी राजा जी से निकलने वाली नदियां हैं और जो रावसान यूनिट से होकर जाती हैं, इन सभी नदियों में भयंकर पानी आ रखा है। हमने अपनी सभी टीमें जो है तैनात कर रखी है। लोगों को भी नदी में ना घुसने के लिए जो है कहा जा रहा है, बार बार लौटाया जा रहा है। और अभी बारिश क्योंकि लगातार चल रही है, हो सकता है अभी नदी में और भी पानी बढ़ के आ सकता है। और ज्यादा डिटेल के साथ हमारी संवाददाता ज्योत्सना देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, जब भी पहाड़ों में बारिश होती है हर बार हम देखते हैं कितना ज्यादा परेशानी वहां के लोगों को देखनी पड़ती है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रहवासियों को कितनी परेशानी हो रही होगी वहां पर? बिल्कुल, देखिए पूजा, पूरे प्रदेश के यही हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और कह सकते हैं कि अब खतरे के निशान के लगभग बहने लगी हैं। उससे मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पहाड़ों में जब ज़्यादा बारिश होती है तो मैदानी इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। अगर पहाड़ों की बात करें तो कमोबेश चाहे हम चारों धामों के लिए यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे की बात करें, वो लगातार बंद हो रहे हैं। कुछ देर के लिए खुलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कनेक्टिंग रोडों की बात करें, जो संपर्क मार्ग हैं, वो भी लगातार बंद बने पड़े हुए हैं। पहाड़ में लोगों को आवागमन में सबसे ज़्यादा असुविधा हो रही है और इस आवागमन बाधित होने के कारण जो रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, ये बहुत कम पहुंच पा रहे हैं और जिसके कारण इनके दामों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ भी सब्जी के दामों में इस समय काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि देहरादून में इस समय सब्जियाँ पहाड़ से आती हैं और लगातार बारिश होने के कारण और रोड ब्लॉक होने के कारण उस तरीके से आपूर्ति नहीं हो पा रही है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हो सके। अगर जल भराव की बात करें तो मैदानी इलाकों में इस समय जल भराव के हालात बने हुए हैं। चाहे हम देहरादून की बात करें, यहाँ पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर सुबह के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, लेकिन प्रशासन थोड़ा सा क्विक था, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाई। लेकिन अभी भी हालात वही बने हुए हैं और मौसम विभाग ने आगे आने वाले समय के लिए भी कुछ स्थानों पर भारी और कुछ स्थानों पर भारी से भी भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में इस समय अलर्ट मोड पर सभी को रखा गया है। 31 स्थानों पर इस समय एसडीआरएफ तैनात है पूजा, क्योंकि एसडीआरएफ ही वो फोर्स है जो क्विक रिस्पांस करती है और रिलीफ के लिए क्विक उस जगह पर जाती है जहां कहीं भी कोई आपदा के हालात बनते हैं। कुल मिला के कहें तो उत्तराखंड में इस समय जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, चाहे पहाड़ की बात करें या मैदान की बात करें। पूजा, बिल्कुल, तो देखिए पहाड़ी इलाकों में कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पर रह रहे लोगों को होती है, इसका शायद हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां रह रहे रहवासी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर उन्हें सब्जी लेनी है, अगर उन्हें घर का कोई सामान लेना है तो बाहर जाना पड़ता है। लेकिन बाहर कैसे जाएं, क्योंकि तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, सारा प्रणाम।